नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के सेंटअप एग्जाम से संबंधित जो साइंस का क्वेश्चन पेपर है उसी से जुड़े आंसर की के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल आप लोगों का साइंस का एग्जाम होने वाला है। जो बच्चे बिहार से हैं, जिन बच्चों का पेपर साइंस का है वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पेपर लिया है साइंस का, यह क्वेश्चन पेपर 100% रियल है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस वीडियो में बताए गए कुल जितने सारे प्रश्न हैं उनके आंसर को याद करने का प्रयास करें। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, टोटल प्रश्न रहेंगे आपके 80, जिनमें से आप लोगों को 40 प्रश्नों का ही सही जवाब देना है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को 80 प्रश्नों का सही जवाब दूंगा, जिनमें से आप लोग किसी भी प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों पहले नंबर सवाल पर। दोस्तों, पहला नंबर सवाल है यहाँ पर, निम्न में से किस लेंस की फोकस धनात्मक होती है? दोस्तों, पहला का करेक्ट आंसर होगा उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 2 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? दोस्तों, 2 का राइट आंसर होगा प्लस 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 3 नंबर सवाल में कहा गया है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश अपवर्तन के टोटल 2 नियम होते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 4 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, तरंगधैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगधैर्घ्य को सामान्यतः किससे व्यक्त किया जाता है, यही आप लोगों को बताना है। दोस्तों, 4 का सही आंसर होगा एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम के रूप में तरंगधैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 5 नंबर सवाल में कहा गया है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों, आवर्धन का एसआई मात्रक होता है मात्रक विहीन। मात्रक उसका कुछ भी नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर होगा कोई मात्रक नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर सवाल में यहां पर कहा गया है, किसी गोलीय दर्पण द्वारा बराबर होता है ना प्रतिबिंब का आवर्धन। दोस्तों, यह प्रश्न थोड़ा सा रॉन्ग है, आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहां पर 7 नंबर सवाल में कहा गया है, यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी एक दूरी बर का दर्पण से दूरी बढ़ा दी जाए। दोस्तों, प्रश्न में कहा गया है, यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु की दूरी दर्पण से बढ़ा दी जाए तो क्या परिवर्तन होगा, यही आप लोगों को बताना है। वस्तु के प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन होगा, यही आपको बताना है। 7 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए यहां पर घट जाएगी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर सवाल में यहां पर कहा गया है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात होता है। तो दोस्तों, 8 का सही आंसर होगा 1/2। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 9 नंबर सवाल में कहा गया है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? दोस्तों, 9 का सही आंसर होगा यहाँ पर निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर सवाल में कहा गया है, कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। दोस्तों, 10 का सही आंसर होगा ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर सवाल है दोस्तों, एमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? एमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो दोस्तों, विद्युत धारा को। यहां पर हम लोग धारा ले लेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। लिखा हुआ है 12 लेकिन होगा यहां पर धारा। ठीक है, आप लोग दोस्तों समझ कर रखिएगा। 12 नंबर सवाल में कहा गया है, उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में? दोस्तों, उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है वो क्या कहलाता है? 12 का करेक्ट आंसर होगा विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 13 नंबर सवाल में कहा गया है,
श्रेणी क्रम से जुड़े दो प्रतिरोधकों के प्रतिरोध R1 एवं R2 का समतुल्य प्रतिरोध बराबर होता है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 13 का करेक्ट आंसर चूज करना है। इसका करेक्ट आंसर होगा R1 धन R2 के, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम सी को सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर सबका स्क्वायर दिया हुआ है ना, यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, R1 होगा ऐसे और R2 होगा ऐसे, ठीक है। स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर रॉन्ग है, ठीक है। आप लोग अपने पेपर से मैच कर लीजिएगा। वहाँ पर जब आपको सेंटअप एग्जाम में साइंस का क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, उससे आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है। 14 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर होगा कोयले से प्राप्त ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर सवाल में कहा गया है किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन बर्ण विक्षेपण करता है? तो दोस्तों यहाँ पर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिज में। ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 17 नंबर सवाल में कहा गया है नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? दोस्तों यहाँ पर 17 का करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 18 नंबर सवाल में कहा गया है पवन विद्युत जनत्र में कुंडली को घुमाने का काम कौन करता है? तो दोस्तों यहाँ पर कौन करता नहीं है, कुंडली जब घूमती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। इसका सही आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं। 18 का करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 19 नंबर सवाल में कहा गया है बर्ण विक्षेपण असंभव है। बर्ण विक्षेपण असंभव है कहां पर? तो दोस्तों जो होगा वो होगा कांच में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर सवाल में यहां पर कहा जा रहा है दोस्तों 100 वाट 220 वोल्ट अनुमत बल्ब को 100 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ने पर धारा का मान क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 21 नंबर सवाल में कहा गया है एक वस्तु की नेत्र से दूरी बढ़ाने पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा? 21 का करेक्ट आंसर होगा छोटा होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 22 नंबर सवाल में कहा गया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो दोस्तों 22 का सही आंसर होगा फैराड। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 23 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नांकित में दोस्तों कौन सा कथन सत्य है आप लोगों को यही बताना है। तो दोस्तों जूल जो होता है वो बराबर होता है कूलम अपॉन आवेश के। कूलम अपॉन आवेश कौन है दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों जूल है ना, 1 जूल बराबर होता है 1 कूलम बटा में 1 जूल बराबर होता है 1 कूलम बटा में दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर 1 वोल्ट ना, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 वोल्ट, रुकिएगा, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा में 1 कूलम के। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जूल है तो दोस्तों वोल्ट गुने कूलम होगा, वोल्ट गुने कूलम है, वोल्ट गुने कूलम है। यहाँ पर वोल्ट गुने कूलम ये वाला है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर सवाल में कहा गया है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है भैया ओम। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 25 नंबर सवाल में कहा गया है वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट किसके बराबर होता है? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया जो वोल्ट है वो बराबर होता है 1 जूल अपॉन 1 कूलम के, 1 जूल प्रति 1 कूलम के। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 26 नंबर सवाल में कहा गया है बेंजीन का अणु सूत्र है। बेंजीन का अणु सूत्र C6H6 से होता है, जो नाम होगा उसको करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर सवाल में कहा गया है स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। अन्य तत्व कौन रहते हैं उनका नाम आप लोगों को बताना है। 27 का करेक्ट आंसर होगा निकेल एवं क्रोमियम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 28 नंबर सवाल में कहा गया है सोडियम के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो भैया
एक होता है मालिक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 29 नंबर सवाल में कहा जा रहा है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच एक आबंध बनते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 30 नंबर सवाल में कहा जा रहा है यहाँ पर ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो भैया ग्लूकोज के यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। ऑक्सीजन के एक अणु में 6 गो परमाणु हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों करेक्ट होगा यहाँ पर बी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। 31 नंबर सवाल है भैया, तांबा की परमाणु संख्या है। तांबा की परमाणु संख्या होता है 29, जिंक का होता है 30। ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं 32 नंबर सवाल में। 32 नंबर सवाल है दोस्तों, ईथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है। ईथेन पूछा है ना, तो दोस्तों यहाँ पर 32 का करेक्ट आंसर होगा 7। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 33 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ पर ईथेन है, ईथेन मेथेन। ठीक है, मेथेन और उसके बाद आता है ईथेन। ईथेन बोला है ना, तब एथेन होगा। ईथेन लिखा गया है, ईथेन लिखा गया है, एथेन होगा। एथेन होगा। एथेन का फार्मूला होता है C2 2 दूनी 4 2 6। ठीक है, C2H6 होता है। तो दोस्तों आप क्या करना, आप बस गिन लीजिएगा ऐसे। ठीक है, हई दुगो हो गया ना, ये दुगो हो गया यहाँ पर, और इधर 3 गो हो गया, और इधर 3 गो हो गया। तीनों तरफ है दोस्तों हाइड्रोजन आ जाएंगे। 3 गो इधर 3 गो इधर। इसी को गिनो ना, देखिए 1 2 3, हई 4, हई 5, हई 6, हई 7। तो 7 गो आना गया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर सवाल में कहा गया है मालिक, यहाँ पर 33 नंबर कहाँ बिल मदे है बा, अम्ल राज्य के ताज़ा विलयन में किस अनुपात में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। दोस्तों यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दिया है कि नहीं, देवे ना किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लीजिएगा अपने क्वेश्चन पेपर में, याद रखिएगा। ठीक है, अम्ल राज्य वाला क्वेश्चन है भैया। 34 नंबर सवाल में कहा जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है, यानी कि कितने वर्ग हैं। तो मालिक 18 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल कहलाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल क्या कहलाता है। तो दोस्तों 35 का करेक्ट आंसर होगा बेकिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 36 नंबर सवाल में कहा गया यहाँ पर हाशित भूमिगत जल का पुनः परिपूर्ण निम्नांकित में से किससे होता है। तो दोस्तों यहाँ पर पुनः परिपूर्ण मतलब पुनः जो पूर्ति होता है ना, पूरा पूर्ति, उसकी बात यहाँ पर किया जा रहा है। 36 का करेक्ट आंसर होगा वर्षा के जल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 37 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। धातु दोस्तों आप लोगों को बताना है। यहाँ पर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं 38 नंबर में। 38 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्न में किस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है। तो दोस्तों यहाँ पर 38 का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 38 का सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं 39 नंबर में। 39 नंबर सवाल में दोस्तों कहा जा रहा है 39 नंबर सवाल है यहाँ पर वैसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है वे क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों वे कहलाते हैं क्या, तो वे कहलाते हैं समयावी। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 40 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है मालिक निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। तो दोस्तों सबसे अधिक अम्लीय हो जाएगा यहाँ पर कौन, तो दोस्तों सबसे अधिक यहाँ पर अम्लीय जानते कौन होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सबसे अधिक अम्लीय। हाई पीएच 10 है तो भैया अम्लीय कहाँ से हुई मालिक, की तो हो जाए क्षारीय है। देखिए 7 से जैसे ही पार करेगा तो क्षार में घुस जाएगा, 7 से पहले रहेगा तो अम्ल में रहेगा। ठीक है दोस्तों,
1 से 3 तक रहता है दुर्बल अम्ल और उसके बाद दोस्तों 4 से 6 तक हो जाता है प्रबल अम्ल। तो यहाँ पर जानते हैं करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हमारे देखने से तो ऑप्शन नंबर बी लग रहा है, या तो ए होगा या तो बी होगा, लेकिन मुझे देखने से बी लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 41 नंबर सवाल में कहा गया है अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं भास्मिक मालिक, भास्मिक यानी कि क्षारीय। यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 42 नंबर सवाल में यहाँ पर दोस्तों बोला जा रहा है, 42 नंबर सवाल में मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, हाँ ठीक है, क्षारीय ही होगा, भास्मिक होगा। 42 नंबर सवाल है मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों 42 का करेक्ट आंसर होगा 9, ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 43 नंबर सवाल में कहा जा रहा है ऑक्सीजन आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। तो दोस्तों यहाँ पर 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 16 वर्ग 16 का दोस्तों यह तत्व है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, कहाँ मिल रहे मदे, यहाँ पर है वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो दोस्तों कहलाते हैं दोस्तों निष्क्रिय कहलाते हैं। 44 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, निष्क्रिय कहलाता है। ठीक है, निष्क्रिय कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 45 नंबर सवाल में यहाँ पर है दोस्तों निम्नांकित में कांसा किनकी मिश्र धातु है। दोस्तों कांसा में कौन कौन से धातुओं का मिश्रण होता है उनका नाम आपको बताना है। 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर और टिन, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर सवाल में कहा गया है आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती हैं। तो मालिक आवर्त कहलाती है। ठीक है, क्षैतिज आवर्त कहलाएगा और जो ऊर्ध्वाधर है वो वर्ग कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर सवाल में कहा गया है नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो भैया तुर ना दो नाइट्रोजन के परमाणु संख्या के, देखा नाइट्रोजन का होता है परमाणु संख्या 7, तुर देंगे तो हो जाएगा 2 5 होता है 5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर सवाल में कहा जा रहा है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, अम्ल जल में दोस्तों विलय होता है। यहाँ पर 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर सवाल में कहा जा रहा है जिंकाइट किस धातु का अयस्क है। जिंकाइट दोस्तों किस धातु का अयस्क है, तो जिंक, ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। 50 नंबर सवाल में कहा गया है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर सवाल में कहा जा रहा है निम्नांकित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम। दोस्तों कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों हो जाएगा, आप चाहें तो ए को भी मार सकते हैं और सी को भी मार सकते हैं, इन दोनों में से किसी भी एक को मार सकते हैं। 52 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर, पहले तो क्वेश्चन हो तो बोल दी। 52 नंबर सवाल में है दोस्तों सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है, उस धातु का नाम आप लोगों को बताना है। 52 का सही आंसर होगा कॉपर, ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 53 नंबर सवाल में कहा गया है अम्ल के जलीय विलयन का स्वाद कैसा होता है। तो भैया खट्टा होता है, इमली होता है ना खट्टा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 53 का। 54 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है, 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आपकी क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन नंबर डी होगा, आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 55 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर 55 नंबर सवाल में निम्नलिखित में कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्गन, ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा आर्गन। ठीक है, यहाँ पर 56 नंबर सवाल में कहा जा रहा है पक्षी तथा चमगादड़ के पंख हैं, पक्षी तथा चमगादड़ के जो अंग है वो है समजात। 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों समजात अंग ही होंगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर सवाल में कहा गया है जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों आमाशय में। 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 58 नंबर सवाल में कहा गया यहाँ पर अंडोत्सर्ग का कारण है।
अंडो उत्सर्ग का कारण क्या है? तो दोस्तों 58 का करेक्ट आंसर होगा LH। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 59 नंबर सवाल में कहा गया है सही खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सी थोड़ी ना होगा, सी नहीं होगा, यहाँ पर सी नहीं होगा दोस्तों, डी होगा। बकरी खाता है घास को, और बकरी खाता है घास को, तो घास को कौन खाता है? हाई वाला होगा, घास वाला होगा, ठीक ना। घास को बकरी खाता है, बकरी को कोई मांसाहारी जीव खाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 60 नंबर सवाल में है दोस्तों बीज विकसित होता है। बीज विकसित कहाँ से होता है जी? 60 का करेक्ट आंसर होगा बीजांड से। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 61 नंबर सवाल में कहा गया है किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, मतलब रंध्र होता ही नहीं है। 61 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हाइड्रीला। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 62 नंबर सवाल है यहाँ पर क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है, कैसा होता है रंगवा जी? 62 का करेक्ट आंसर होगा हरा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं 63 नंबर सवाल में एक सामान्य स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो दोस्तों XX 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग तो जन्मे करते होंगे XX, ठीक है। 64 नंबर सवाल में कहा जा रहा है यहाँ पर आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है। इसका रंग कैसा हो जाता है यही आपको बताना है। 64 का करेक्ट आंसर होगा नीला काला। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप लोग दोस्तों याद रखिएगा। 65 नंबर सवाल में चलने का प्रयास करते हैं। 65 नंबर सवाल है दोस्तों दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिनेप्स होगा। 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सिनेप्स होगा, ठीक है। 66 नंबर सवाल में कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। 66 का सही आंसर होगा यहाँ पर जल जीवशाला। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 67 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है। पौधों का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? 67 का करेक्ट आंसर होगा लैटेक्स। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 68 नंबर सवाल में कहा जा रहा है अमीबा में पोषण विधि होती है। अमीबा में पोषण विधि कैसी होती है? तो दोस्तों अमीबा में पोषण विधि होती है प्राणी संभोजी। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 69 नंबर सवाल में कहा जा रहा है वायुमंडल में O2 का प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों 0.03% है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर सवाल में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है भैया? यहाँ पर 70 नंबर में दोस्तों अभिक्रिया दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कौन सा अभिक्रिया है भैया? प्रकाश संश्लेषण। यह एक प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड हवे किया है, जल हवे किया है, सूर्य प्रकाश हवे किया है, क्लोरोफिल हवे किया है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो जो अवयव चाहिए ये सारे सारे अवयव यहाँ पर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग ले लेंगे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 71 नंबर सवाल में कहा गया है लसिका है। लसिका क्या है? ऊतक द्रव। यहाँ पर दोस्तों 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों लसिका ऊतक द्रव भी है और हल्का पीला भी होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। 72 नंबर सवाल में कहा गया है परागगण पाया जाता है। परागगण पाया जाता है। परागगण किस में पाया जाता है? परागकोश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर सवाल में कहा जा रहा है शुक्राणु कोशिका होती है। शुक्राणु कोशिका होती है। 74 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी डेवलप्ड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी दोस्तों उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी में उसे आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा 74 के लिए। 75 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो दोस्तों 75 का सही आंसर हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 76 नंबर सवाल में कहा गया है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन किसके लिए सहायक है? तो दोस्तों 76 का सही आंसर हो जाएगा डी। इनमें सभी के लिए परों के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, तने की वृद्धि के लिए, इनमें सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी के लिए। 77 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कहाँ गुलमोदे वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? आप लोगों को उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया था। 77 का करेक्ट आंसर होगा
ग्रेगर्स और मेंडल। ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 78 नंबर सवाल में कहा जा रहा है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितना गुना करके, तो दोस्तों जानते हैं 10 गुना करके। ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 79 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। 79 का करेक्ट आंसर होगा 10। ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 80 नंबर सवाल में कहा गया है 80 नंबर सवाल में सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य। 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों इससे संबंधित जो सब्जेक्टिव प्रश्न है वो मैं आप लोगों को जल्दी बता दूंगा, ठीक है। आप लोगों को दोस्तों एग्जाम हॉल तक पहुंचते पहुंचते आपके पास जो सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर होगा वो मिल जाएगा। बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और दोस्तों आप लोग इस चैनल को बिल्कुल भी लाइक करना नहीं भूलिएगा। जितना हो सके उतना दोस्तों आप लोग इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों जो आपके ग्रुप होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप जो होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी आपके फ्रेंड दोस्त है जो भी होंगे, जितना सर्किल आपका होगा उसमें दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि अन्य जो बच्चे हैं बिहार बोर्ड के सेंटर एग्जाम देने वाले वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ प्राप्त कर सकें। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।